हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रून्स कार्ड के थ्रू ये रीडिंग करेंगे क्योंकि बहुत एक्यूरेटली कभी कभी ना फीलिंग्स निकल के आती हैं। तो बस मेरा तो इंटेंशन यही है कि इनडायरेक्टली से ही आपके मैनिफेस्टेशंस हो और जो भी है विश्वास है, आपको कुछ सवालों का जवाब चाहिए वो मिल जाए, आपको कुछ होप क्रिएट हो जाए। अगर आप चाहते हैं इंतज़ार करना, चॉइस है आपकी, तो ज़रूर रीडिंग देखिए क्योंकि एनर्जी काफ़ी जब कनेक्ट होती है ना तो रिजल्ट्स सामने ही आने लगते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, आपकी सभी इच्छा पूरी हो। लेट्स सी। वाह, कार्ड्स एक से बढ़कर एक आए हैं। और बॉटम ऑफ डेक है मार्स। तो एनर्जीज़ की बात करूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, तो नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे 13, 17 अगेन वापस फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि एक इंसान है ना, ये जो एनर्जीज ऐसी है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक अजीब सी अवेकनिंग उनकी शुरू है जहाँ पे उनको एक आइसोलेशन मोड है। या तो वो खुद से किया हुआ है या मतलब जैसे ना भीड़ में तन्हा है, कोई पार्टीज़ है, सेलिब्रेशन है, ऑफिस है, कहीं पे भी फैमिली गेट टुगेदर हो, फैमिली के साथ हो, किसी के साथ हो, बट ऐसा लगता है ना कि वो साथ होते हुए भी इंसान अकेला है। अकेला वो या तो मतलब किसी ने अकेला कर दिया हो, या दूसरा चीज़ है कि वो खुद से अकेला रहना चाहते हैं। काफ़ी हद तक उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर एक इनर वॉइस हीलिंग शुरू है जहाँ पे उनको ही बहुत ज़्यादा एक चीज़ ना समझाई जा रही है कि ये कनेक्शन के बारे में या फिर इस यूनियन के बारे में, जो पल है आपके साथ जो बिताए हुए, स्पेशली आपके साथ जो इंटीमेट पल है वो बहुत ज़्यादा याद किया जाए। दूसरे पल जो याद किए जा रहे हैं वो ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि वो जो ट्रैवल किया, आपने कहीं पे साथ घूमे हैं, जैसे ना काफ़ी हद तक मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि एक रोड ड्राइव हो या फिर मुझे एक समुद्र की आसपास, कहीं तालाब के आसपास जब आप घूमे थे, एक हाथों में हाथ रख के जब काफ़ी सारी बातें की थी, काफ़ी सारे वादे किए थे, हर चीज़ जैसे उनको याद आ रही है जहाँ पे उनको फील हो रहा है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो ये या फिर बहुत कुछ गलत किया है। ये इंसान का साथ, ये इंसान का प्यार, इसकी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, बहुत ज़्यादा एक सुकून था, एक खिलखिलाहट थी, एक खुशी थी इस दुनिया में, मेरी अपनी दुनिया में। लेकिन अभी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने की वजह से वो कहीं पे मिसिंग है। ये बहुत ज़्यादा अपनी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जिस तरह से है, जिससे फील हो रहा है कि काफ़ी हद तक अपने आप को जैसे ना टटोल रहे हैं, काफ़ी हद तक अपने आप को गलत ठहरा है, काफ़ी हद तक अपनी यादों में ऐसे खोए रहते हैं कि जैसे अपने आप को जानने की कोशिश हो, उन पलों को याद करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। उनको खास करके वो, जैसे मैंने कहा कि वो रोड ट्रिप या बाइक ड्राइव या लॉन्ग ड्राइव, यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी बहुत ज़ोर शोर से शुरू है जहाँ पे एक नए इंसान उभरने की उम्मीद है। पहले जिस तरह से इनका नेचर था, एक गैर जिम्मेदार या फिर कहें कि इमैच्योर या फिर किसी भी चीज़ से जैसे अनजान, जानते थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके बगैर कितना रह नहीं सकते, ये बात भी आपने कही होगी। लेकिन फिर भी ये इंसान ने अपनी प्रैक्टिकल चॉइस आपके सामने रखी है। आपके पास जैसे कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा और आपके पास अचानक से ना, जैसे मुझे फील हुआ कि जैसे ये घोस्ट करके चले गए ना, अचानक से गायब हो गए, अचानक से कोई डिसीजन लिया। हो सकता है कि अचानक उन्होंने अपनी शादी का भी फैसला किया हो या फिर शादी किसी और को चूज़ किया हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे
कि इवन करियर करियर भी अपना करियर और आपके बीच में जो चूज़ करना था वो उन्होंने करियर को चूज़ किया हो। ये सब इतना अचानक से हुआ कि जिस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा एक सदमा लगा। हालांकि आप भी चाहते थे कि मूव ऑन करना, बट समहाउ आपसे वो हो नहीं पाया, क्योंकि रिलेशन आप लोग का मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ से है और वो सोल कनेक्शन है। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जहाँ पे एक दूसरे का साथ एक दूसरे को जितना पूरा करता है उतना ही वो सेपरेशन एक दूसरे को अधूरा करता है। अभी इनकी जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक अवेकनिंग में है कि जहाँ पे वो अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी सेल्फ लव प्रोसेस ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे एक अलग ही इनर वॉइस सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, ऊपर वाले से यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं, कि जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो भी एक कन्फ्यूजन है, जो भी एक डर है, जो भी एक स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन ले तो क्या ले, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो वो सब चीज़ों में वो जैसे ना यूनिवर्स से कनेक्ट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा एक डिफेंस से खेलने की कोशिश करें, कि उनको समझ में आ रहा है कि आपके पास कैसे आया जाए, जैसे कि माफ़ी मांगनी हो या फिर आपसे रीनैक्ट हो, बट उनको ये नहीं फील हो रहा कि अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते तो वो किस चीज़ को किस तरह से आपके सामने रखे, या फिर एक है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ में जैसे कि आपको किसी से बचाना चाहते हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे कोई आपके ऊपर अटैक करना चाहता है और ये आपको बचाना चाहते हो। ये बेहद ऐसा भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी कोई होलिया चेंज किया हो, लाइक ना उनकी जैसे हेयर स्टाइल हो, कपड़े पहनने का ढंग हो, या कुछ भी चीज़ ऐसा एक नई सोच हो, और ख़ास करके उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। कुछ लोग हैं कि अभी उसी स्टेज में आपको नज़र आएंगे क्योंकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुई, तो कुछ हद तक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हेयर स्टाइल या फिर ड्रेसिंग सेंस या किसी भी चीज़ में जैसे आपको लगे कि कुछ तो बदल गया इंसान, कि वो वाली फीलिंग हो, या फिर ये हो सकता है कि ये जिस तरह से अभी आपसे बात करते हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदल गई है। और हो सकता है ना अगेन इनकी जो एक फीलिंग है ना, ये खुद से ही भागने की मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हालांकि वो रीयूनियन चाहते हैं, जैसे कि वो उनको एक ना जैसे कि एक अंधेरी रात में किसी एक टॉर्च की रोशनी, एक रोशनी नजर आ रही है, छोटी सी रोशनी भी, ऐसा लग रहा है कि हाँ यहीं पे मेरा गोल है, यहीं पे मुझे रास्ता दिख सकता है, उस तरफ जाने की उनकी एक कोशिश चल रही है। वो जैसे एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत ही अंधेरी गुफा हो और एक उम्मीद की किरण उनके लिए बहुत मायने रखती है, उसी दिशा में वो चलना चाहते हो वाली फीलिंग है। या तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर अगर उनको वो छोटी सी उम्मीद भी नज़र आई है तो उस रास्ते पे वो चलने मतलब प्लानिंग शुरू की है अभी उस चीज़ का, जैसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो कि कैसे किया जा सकता है, तो वो वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपके लिए जो अट्रैक्शन है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपसे मिलने आते हैं तो वो एक किस करने की, आपको हक करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली आपके साथ एक क्रिएट करना चाहते हैं फैमिली हो, या फिर एक सपने में भी देखते हैं ना, तो वैसा फील होता है कि ये आपके साथ एक फ्यूचर, एक फैमिली आपके साथ लाइक बॉन्डिंग हो, या फिर बच्चे हो, मतलब टू द लेवल एक अलग लेवल पे, एक आगे लेवल पे रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं। और जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे की कोशिश करना चाहते हैं, सो दैट कि आपका रिश्ता और गहरा हो जाए। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो फिर भी अगर शायद उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद शादी बच्चे होने के बावजूद भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो रिश्ते में हार्मनी एक यूनियन लाना चाहते हैं, कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि वो वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उल्टा वो शाउट कर रहे हैं, सब कुछ है, या फिर कुछ बता नहीं रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं है, कुछ भी है। तो कुछ केसेस में ऐसा है ना कि जो सोल कनेक्शन है, जब वो करीब आने की कोशिश करते हैं तो उनके इसमें इतने चेंजेस होते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम क्यों इतना खींचे चल रहे हो। उनको कुछ हद तक इतना भी लग सकता है कि आप उनके ऊपर कुछ जादू कर रहे हो, तो वो भी चीज़ उनको फील हो सकती है। तो आपको बस अपनी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, हाई रखनी है, अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। ये बात आप बहुत अच्छे से जान लें, अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है,
क्योंकि इनका जो फुल मून की एनर्जी होती है ना बहुत ज़्यादा हैवी जाती है। इवन आपका भी हो सकता है, आपको भी अचानक से बहुत गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ हो सकता है, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है। हो सकता है कि आपके हार्ट में अचानक से बहुत दर्द उठे, सर में बहुत दर्द उठे, वो भी हो सकता है। बट वो अचानक से हो जाएगा, अचानक से बंद भी हो जाएगा, लेकिन उस मोमेंट पे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि कोई जान निकाल रहा हो, इतना आपको मतलब दर्द सहना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी है। तो इनकी तरफ जैसा नेचर है ना, तो उनको हर चीज़ का ना चिड़चिड़ हो रही है, हर चीज़ की चिड़चिड़, किसी का गुस्सा, किसी के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स, हर चीज़ जैसे कि खुद ही चीज़ अपनी फीलिंग से, अपने डिसीजन से इंसान भागता है ना, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसके हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा है, या उसके अगेंस्ट हो रहा है, या उसके मुताबिक सब नहीं हो रहा है, तो वो चिड़चिड़ हो जाती है। तो बेसिकली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रिश्ते में बेसिकली हार्मनी आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है, जहाँ पे वो लिटरली उस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि टैरो कार्ड मेजरली इस सिचुएशन के लिए क्या कहना चाहेंगे। टावर, द वर्ल्ड, और द जजमेंट। ओ, सुबह की रीडिंग में भी वही और अभी भी वही, जस्टिस एंड जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट, बार बार वही चीज़ें आ रही है सामने, जैसे कि कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल एंडिंग हो। इसीलिए तो इंसान का एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे वो जो सोचे नहीं थे, जो रिश्ते, जो आदतें, जो रिश्ते हो या जो सिचुएशंस हो, वो जॉब भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, सिर्फ कोई रिश्ता भी हो सकता है, या किसी के साथ पड़ी हुई आदत भी हो सकती है। तो जो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, वहाँ पे उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस गुजर रहा है, कि जहाँ पे एक चीज़ तोड़ी जा रही है, उनसे छीनी जा रही है या तोड़ी जा रही है, कि जहाँ पे उनको समझना है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं थी। वो जॉब हो या करियर हो, बिजनेस हो या फिर कोई रिश्ता हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे उनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ। मजबूर इन द सेंस कि ऐसे नहीं चलता ना भाई कि ऑन एंड ऑफ रहे, या फिर किसी को घुमाते रहो, या कुछ भी चीज़ आप सोचते रहो, नहीं, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है, और आपको डिसीजन भी लेने हैं। जैसे यूनिवर्स उनको बार बार किसी भी तरह गाइड कर रही है, जैसे टावर सिचुएशन, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, किसी का चेहरा दिखा रहे हो, असली चेहरा दिखा रहे हो, फिर भी ये इंसान कभी कभी ना, कुछ लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, अपनी सिचुएशन को झेलने को तैयार नहीं होते। फिर टावर की सिचुएशन है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मतलब आप छोटे छोटे, मतलब आपको पिंच कर रहे हैं ना यूनिवर्स, तो आप समझ नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे आप समझने का जो है ना जिम्मेदारी झटकते हो या भागते हो, तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा चुभने में बदल जाती हैं। तो बेसिकली ये जो जस्टिस आ रहा है आपके केस में, मुझे लग रहा है कि ये इस चीज़ का जैसे न्याय होने वाला है। बेसिकली ये इस रिश्ते में जो एक अलग ही गिव एंड टेक नहीं था, तो उस चीज़ में जैसे एक न्याय मिलने वाला है। एंड उनकी बार बार यही फील हो रहा है कि उनकी कार्मिक साइकिल एंडिंग हो रही है, कार्मिक साइकिल, जिसकी वजह से मतलब उनका एहसास हो रहा है कि उनकी दुनिया में जो वो सोच रहे हैं, जो चल रहा है, दैट इज़ नॉट उनके लिए बने नहीं है वो चीज़ें। अभी वो चीज़ें जैसे ना एक बिखर के नई चीज़ें बन रही हैं, उनकी सोच हो या आदतें हो या रिश्ते हो, सब चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक फील करा रही है कि नहीं, ये सब नहीं है, चीज़ों को अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ से क्विकली 6 कार्ड, 5 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, Eight of Swords, 9 of Pentacles, Justice,
अगेन लास्ट कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स। तो वो स्ट्रांगली मुझे 2 कार्ड्स ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पे डिवाइन टाइम प्ले हो रहा है और आपकी रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रियूनियन तभी होता है जब आपका डिवाइन टाइम आता है और उस वक्त आप उस एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कोई एनर्जी फील्ड हो और जहाँ पे आपको खड़ा रहना है उसी वक्त पे। लेकिन यही सारी चीज़ आपको धीरे धीरे से, ये रीडिंग सामने आना या किसी का भी, ऐसा नहीं कि मेरा, ये रीडिंग सामने आना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है रियूनियन के लिए। और रियूनियन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अपनी शादी हो, उनसे मिलन हो, इतना ही नहीं है। आपको पूरा एक अलग ही लेवल पे नो सोशल कॉज के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़े मकसद के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, आपको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि जैसे आपका मकसद ही कुछ और हो, कि दुनिया में बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करना। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो जस्टिस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे कि अगर उनके डिसीजन है आपकी तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा एक अन्याय हुआ था, ऐसी फीलिंग है मुझे। स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जस्टिस देने के बारे में वो ज़रूर सोच रहे। हो सकता है कि अगर मैरिड हो तो डिवोर्स केस हो, या डिवोर्स केस अगर चालू है तो वो उस चीज़ को कैंसिल करें या रीयूनाइट होने की बात करें। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो लीगल सिचुएशन लेकर कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। मुझे रीयूनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि जो भी सिचुएशन में, वहाँ टावर सिचुएशन में इस तरह से दिख रहा है कि वहाँ पे उनका जॉब छूटने के चांसेस है, बिजनेस में ग्रोथ होने के चांसेस है, बट जिसका इम्पैक्ट उनको ऐसा लगेगा कि ये सब आपकी वजह से और आपकी यूनियन की वजह से ही हो रहा है। यहाँ उनकी जो सिचुएशन करंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंधे हुए, कंट्रोल्ड इशू बहुत ज़्यादा है। जैसे उस सिचुएशन में बंधे थे या बंधे हैं, तो उससे उनको बाहर निकलने के लिए ट्रिगर दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ के लिए, क्योंकि इंसान को खुद के लिए खड़ा होना खुद ज़रूरी है। अन्याय करना जितना गलत है उतना अन्याय सहना भी है। तो वो बात उनको समझनी पड़ेगी। दोनों भी चीज़ें उनके सिचुएशन में क्या है वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन है कि उनकी सिचुएशन क्या है, क्या उन्होंने अन्याय किया है या वो अन्याय सह रहे। दोनों भी केस में उनको डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे 6 हफ्ते के बाद बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ लोगों केस में रियूनियन है, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि अराउंड 30 अप्रैल तक ये चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, और 30 अप्रैल तक कुछ लोगों के रियूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। रियूनियन ना सही, बट उनकी तरफ से मूवमेंट इतना एग्रेसिवली होगा ना कि वो लिटरली आपसे मिलने की डिमांड कर सकते हैं। कॉल मैसेजेस आ सकता है अगर काफ़ी अरसे से आया नहीं है तो। मुझे यहाँ पे नंबर्स में साइंस में मुझे धनु राशि, लिब्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लिब्रा जजमेंट, ये स्पाइसेस एंड लिब्रा, ये वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट द वर्ल्ड और जजमेंट बता रहा है कि साइंस सभी है, बट जस्टिस और लिब्रा की एनर्जी जो फुल मून था लिब्रा में ही गया था। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है, सोशल इंटरेक्शन है, उस चीज़ पे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर पड़ने वाला है। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया थ्रू। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपकी फ़ोटोज़ भी देखते हैं बाकायदा, एकदम घूर के, लिटरली। यस, देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल से आपके लिए मैसेजेस क्या है। रोमांस, कुपिड आर स्ट्राइक्स। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये लिटरली आपकी लाइक ड्रीम्स देखते हैं, आपको मतलब इमेजिन करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग एनर्जी है, जहाँ पे बहुत एक रोमांटिक फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो काफ़ी हद तक कुछ लोगों को लिटरली पता है कि उनके सोलमेट्स क्या है, और वो उनके अंदर ही बसते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम में तो वही होता है, और बस उनको मैनिफेस्ट करना है। तो आपके लिए सजेशन है कि आप मैनिफेस्टेशन करिए उनके लिए, उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी एनर्जी है, जिस तरह से उनको जैसे फील हो रहा है ना, तो आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील अ जॉय।
बेसिकली आपको ना अपने अंदर खुशी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। आप बस मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को एक हैप्पी फेज में इमेजिन करना है, क्योंकि जिससे आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो। और फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करना है इनको। फॉरगिवनेस थेरेपी, जो मैंने बार बार कहती हूँ, फॉरगिवनेस थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कमेंट करके बताया गया है कि लिटरली उनको इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट आया। तो फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लिटरली मिराकुलसली आपके लाइफ में इम्पैक्ट देखेंगे, इस चीज़ का फ़र्क देखेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू न्यूज़।